जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर के साथ। बहुत ही शानदार चैप्टर है जो कि पार्ट 1 वीडियो आपको करा दिया गया है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में आपका बहुत ही ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, भंवर धारा क्या है, इसका उपयोग लिखे। भंवर धारा क्या है, इसका उपयोग लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट पर जो जितने भी प्रश्न करवाया जा रहा है सारा प्रश्न को आप याद कर ले, ठीक है। चलिए डायरेक्ट बोर्ड में प्रश्न आपका दिया जाता है। पहला प्रश्न क्या है, भंवर धारा क्या है, इसका उपयोग को लिखे। इसका उपयोग को लिखे। तो चलिए भंवर धारा क्या होता है आपको समझाते हैं, समझिएगा। यदि किसी धातु की मोटे प्लेट, यदि किसी धातु के मोटा प्लेट, प्लेट कैसा होना चाहिए तो प्लेट मोटा। यदि किसी धातु के मोटे प्लेट, यदि किसी धातु के मोटे प्लेट को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। याद रखिए, समझिएगा। हम आपको समझाने, जो आपको समझाना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी धातु की मोटे प्लेट, ये धातु का मोटा प्लेट है, धातु का मोटा प्लेट, किसी धातु के मोटे प्लेट को, किसी धातु के मोटे प्लेट को कहां रखा जाता है तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। यह क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यदि किसी धातु के मोटे प्लेटों को जब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि जब धातु के प्लेट को, जब मोटे धातु के प्लेटों को जब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो फ्लक्स के मान में क्या होता है तो परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा प्रेरित होता है। जिसके कारण क्या होता है तो एक धारा प्रेरित होता है, उसी को भंवर धारा कहा जाता है। समझ आ गया? नहीं आया है तो फिर समझिए, एक बार और आपको समझाते हैं, समझिएगा। जब किसी धातु के मोटे प्लेटों को, जब किसी धातु के मोटे प्लेटों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है तो एक विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को भंवर धारा कहते हैं। समझ आ गया है? अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, अभी रास्ता में होगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखते देखते आपको समझ आ जाएगा। चलिए उसके बाद इसका याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए कि भंवर धारा से उत्पन्न ऊष्मा जो है धातु को पिघला देता है। कहने का मतलब यह है कि भंवर धारा से इतना ऊष्मा निकलता है, इतना हीट ऊष्मा निकलता है कि क्या करता है तो धातुओं को पिघला देता है। बड़े बड़े मोटे मोटे धातुओं को भी पिघला देता है। किसका तो भंवर धारा से निकलने वाला ऊष्मा, भंवर धारा से जो ऊष्मा निकलता है वो मोटे मोटे प्लेटों को भी पिघला देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद याद रखिएगा, भंवर धारा का उपयोग, पहला उपयोग क्या है, स्वचालित मशीनों में चुंबकीय ब्रेक के रूप में। स्वचालित मशीनों में चुंबकीय ब्रेक के रूप में, लिख लीजिए। स्वचालित मशीनों में चुंबकीय ब्रेक के रूप में। यदि आपको नहीं दिख रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, धातु कर्म में छोटे छोटे धातु टुकड़ों को पिघलाने में। धातु कर्म में छोटे छोटे धातु टुकड़ों को पिघलाने में। कहने मतलब यह है कि छोटे छोटे धातुओं को पिघलाने के काम में आता है। कौन तो भंवर धारा काम आता है, ठीक है। तो आप लिख लिए। चलिए उसके बाद आपका अगला नोट प्रश्न क्या है, तो आपका अगला नोट प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब आपका चैप्टर ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो आपको चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानना जरूरी है, शायद हो सके पूछ दे। तो याद रखिएगा, जब कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे समझ में
तो चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो जब कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर भी आ जाएगा। चलिए इसको आपको समझा दिया, उसके बाद समझेंगे चुंबकीय प्रेरण को। आप याद ही रखिएगा क्योंकि चुंबकीय प्रेरण कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए चुंबकीय प्रेरण आपको समझ आ गया। चलिए चुंबकीय प्रेरण आपको समझा दिया, उसके बाद समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे फैराडे का नियम। किसका नियम समझेंगे? तो फैराडे का नियम समझेंगे। ठीक है, चलिए फैराडे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीआईपी प्रश्न। फैराडे का नियम आप याद रखिएगा। कोई नियम याद हो या ना हो, चैप्टर नंबर 6 से आपको फैराडे का नियम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फैराडे का कितना नियम है? तो फैराडे का 2 नियम है। तो दोनों नियमों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और आपको पूरा स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि फैराडे का नियम क्या है। ठीक है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आंसर भी आपको दिख रहा होगा। चलिए फैराडे के नियमों को हम समझते हैं। चलिए फैराडे का पहला नियम लिखिएगा। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम लिखिए कॉपी में लिखिएगा। फैराडे का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम लिखिएगा। आपको सामने जो है आंसर भी दिख रहा होगा, जो है आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए जब किसी कुंडली से संबंधित, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको भी आप लिख लीजिए। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब यह है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या हम कहें? तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तक उत्पन्न होता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फिर सुनिएगा, फिर हम इसको एक बार और दोहरा देते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सुनिएगा, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली में क्या होता है? तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ना हो जाए, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो जाए। ठीक है, तो पहला नियम आप लिख लिए होंगे। उसके बाद लिखिए दूसरा नियम। चलिए दूसरा नियम लिखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। लिख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। उसके बाद लिखिएगा अर्थात ई समानुपाती माइनस डी फाई डी टी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यह आपका था 3 क्वेश्चन, इसमें हम बताएं आपको। ठीक है, भंवर धारा के बारे में बताए थे, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में आपको बता दिए,
फैराडे के नियम बता दिए, फैराडे का दोनों नियमों के बारे में आपको बता दिए हैं। इन दोनों नियमों को चैप्टर नंबर 6 से आप कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन फैराडे का नियम आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।